बहुत समय पहले की बात है। अरावली पर्वतों के बीच बसा एक समृद्ध राज्य था, सूर्य नगरी। यहाँ के महल सोने की जालियों से चमकते थे, बाजारों में रौनक लगी रहती थी और खेतों में सोना उगता था। इस राज्य का राजा था राजा विक्रमादित्य। वीर था, बुद्धिमान था, लेकिन एक बड़ी कमी थी। उसके दिल में घमंड घर कर चुका था। उसका मानना था, मैं ही सबका रक्षक हूं, मेरी वजह से ही लोग जी रहे हैं, मेरे बिना कोई कुछ नहीं। धीरे धीरे यह घमंड निर्दयता में बदल गया। गरीब प्रजा महल के दरवाजे पर खड़ी रहती, लेकिन राज दरबार में बस धनवानों की जगह थी। जो गरीब सहायता मांगता, उसे फटकार मिलती। एक दिन न जाने क्या हुआ, राजा का घमंड चरम पर पहुंच गया। उसने पूरा दरबार इकट्ठा किया और ऊंची आवाज में बोला, सुन लो पूरे राज्य के लोग, अगर कोई मुझसे बड़ा दानी, शक्तिशाली या महान निकला तो मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। दरबारियों ने ताली बजाई, कुछ ने खुशामद की और कुछ चुप रहे, क्योंकि सच्चाई सब जानते थे। इसी बीच दरबार के दरवाजे पर से धीमी चाल से एक बूढ़ा किसान अंदर आया। फटे पुराने कपड़े, धूल भरे पैर, हाथ में लकड़ी की लाठी और एक पुराना टूटा कटोरा। दरबान चिल्लाए, ओए बूढ़े, यहां क्या करने आया है? किसान शांत स्वर में बोला, मैं राजा से मिलना चाहता हूं। सब हंस पड़े, पर राजा ने उसे आने दिया। किसान ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मैं गरीब हूं, पर दान में आपसे बड़ा हूं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मंत्री बोला, अरे पागल बूढ़े, तू राजा से बड़ा दानी? किसान बोला, हां महाराज, पर मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा, बस इस कटोरे को भर दीजिए। राजा मुस्कुराया, इतनी सी बात? ये खजानों वाला राजा हूं, तुम्हारा कटोरा क्या चीज है? उसने सोना मंगवाया और मुट्ठी भरकर कटोरे में डाल दिया, लेकिन अगला ही पल सोना गायब, कटोरा फिर खाली। दरबारियों की आंखें फैल गईं। राजा ने फिर सोना डलवाया, फिर गायब। अब सिक्के नहीं, सोने की ईंटें आईं, फिर भी कटोरा खाली का खाली। राजा की नब्ज तेज होने लगी। उसने चांदी, हीरे, मोती, पूरा खजाना कटोरे में डाल दिया, लेकिन कटोरा जैसे अथाह खाई बन चुका था, भरता ही नहीं था। राजा की आवाज कांपने लगी, ये कौन सा जादू है? मेरा पूरा खजाना खत्म हो रहा है। किसान ने शांत स्वर में कहा, महाराज जरा इस कटोरे के अंदर झांकिए। राजा ने झांका और स्तब्ध रह गया। उसे खाली कटोरा नहीं दिख रहा था, उसे खुद का चेहरा दिख रहा था, शान शौकत से भरा, लेकिन अंदर से खाली। किसान बोला, महाराज यह जादुई कटोरा नहीं है, यह मानव लालच का प्रतीक है। इसमें कितना भी डालो यह भरता नहीं। राजा के हाथ कांप गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने का बोझ खोल दिया हो। किसान आगे बोला, आपके पास सोना है, सेना है, शक्ति है, पर संतोष नहीं। यही लालच आपके हृदय का कटोरा खाली रखता है। राजा सिंहासन से उतर आया। उसने किसान के चरण पकड़ लिए। मुझे क्षमा करो, मैंने अपने अहंकार में प्रजा को कष्ट दिया। पूरा दरबार स्तब्ध था। पहली बार किसी ने राजा को इतना विनम्र देखा था। उस दिन राजा ने 3 वचन लिए, किसी भी गरीब को दरबार से वापस नहीं भेजूंगा, कर कम होंगे, हर गांव में अन्न भंडार खुलेगा, राज्य में नगाड़े बजे, कुएं खोदे गए अनाथों के लिए आश्रम बने। और पहली बार सूर्य नगरी की प्रजा ने महसूस किया, राजा बदल गया है। कुछ महीनों बाद वही किसान फिर दरबार आया। राजा ने मुस्कुराकर कहा, अब क्या आजमाने आए हो? किसान बोला, नहीं महाराज, बस देखने आया था कि कटोरा भरा या नहीं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हां, आज मेरा कटोरा भर गया, सोने से नहीं, संतोष और दया से। किसान मुस्कुराया और धीरे धीरे भीड़ में खो गया। कुछ लोग कहते हैं, वो कोई आम किसान नहीं था, वो ईश्वर का दूत था जो राजा का घमंड तोड़ने आया था। लालच का कटोरा कभी नहीं भरता। इंसान तब तक गरीब रहता है जब तक उसके दिल में संतोष नहीं आता। जो झुकना सीख जाए वही सच में राजा बनता है।